अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और काइंडली आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ ज़रूर करते रहा कीजिए, मेरे वालिदैन के लिए, सबके लिए। तो बस गाइस, आज जो था ना, मैंने एक 2-3 दिन से सुन रही थी, जो था कि शुमाइला हशाम जो है हमारे यूट्यूबर हैं फेमस, शुमाइला हशाम, तो उनकी आपस में डाइवोर्स होने वाली है। और मतलब खुदा ना खास्ता, और उन्होंने जो है वो शुमाइला ने जो है वो खुला के लिए कोर्ट में अपील की हुई है। तो मैं बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देख रही थी और हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा था, थाली के बैंगन बने हुए थे सब। तो मुझे एक अजीब सा लगता है कि इंसान जो है ना वो दोनों साइड से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सुनने के बगैर खुद से कैसे जज कर लेता है, कैसे ओपिनियन दे देता है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई। तो बस ये था कि अब मेरा जो था वो मैं किसी एक की तरफ नहीं बोलूँगी। दोनों की गलतियाँ ऑब्वियसली, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। लेकिन औरत में अल्लाह ताला ने बर्दाश्त रखी है और औरत ही बर्दाश्त करती है। मैंने नहीं देखा आज तक, बहुत बहुत कम आटे में नमक के बराबर कुछ लोग होंगे, कुछ मर्द होंगे एक्चुअली, मतलब जो बर्दाश्त करते होंगे, वरना कोई भी औरत जो है वो, मतलब कोई भी मर्द जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता। औरतें ही बर्दाश्त करती हैं, औरतें ही घर बसाती हैं। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी आप लोगों को कि सितारा यासीन, उस पे भी मैंने व्लॉग बनाया था। लेकिन उस पे अब मुझे ये था कि ऑब्वियसली सितारा यासीन बहुत सैक्रिफाइस कर रही हैं। आज मैं उनका व्लॉग देख रही थी तो मुझे दुःख हो रहा था, क्योंकि वो बहुत डिसहार्ड हो रही थी। बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस अल्लाह ताला जो उन्होंने स्टेप उठाया है अपने बच्चों के लिए, जो सैक्रिफाइस किया है, तो बस वो कामयाब जाए और अच्छा रहे सब कुछ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी शुमाइला हशाम की। अब शुमाइला जो थी वो पहले बिल्कुल कोई मतलब वो साइलेंट मूड पे थी ना, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। और हसन ने जो है वो थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ किया था इस मामले को। तो ये था कि हसाम की तरफ से हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहिए, और मैं अपनी बेटी को बोलूँगी कि वो बोलूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, और ज़िंदगी की कामयाबी जो है ना वो इसी में है। तो एक तो चीज़ ये कि अब मैं बोलूँगी ये कि पहले जो है ना औरत को ढील ना दो इतनी कि वो बिल्कुल ही आउट हो जाए। पहली बात तो ये, हर औरत को अपनी बाउंड्रीज़ पता है। अब मुझे अपनी बाउंड्रीज़ पता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहाँ तक छूट दी हुई है और कहाँ तक मैं जा सकती हूँ। और एक इंसान की नेचर होती है, एक इंसान का माहौल होता है, ख़ानदान होता है। तो कोई अगर मुझे कुछ भी कहता है तो मैं वैसी हो नहीं जाऊँगी। अगर मैं 50 लोगों में बैठूँगी, अगर वो लड़कियाँ जीन्स में होंगी ना, तो मुझे कंफर्टेबल है कि मैं अबाया में रहूँ या शलवार कमीज़ में रहूँ, ठीक है? तो वही बात कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग नहीं बदलता। तो बात कर रही थी मैं शुमाइला हशाम की कि हसाम साहब ने, हशाम जो हैं वो, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, और अपने जो है वो लाइफ पार्टनर को जो है वो थोड़ा चेक करना चाहिए। तो आपने जो है ना वो ऑब्वियसली अब शुरू से आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना शुमाइला में। ख़ैर, अब ये बात भी है कि शादी के बाद पता चलता है कि कोई इंसान कितने पानी में है। शादी से पहले तो सब अच्छा-अच्छा और हरा-हरा ही लग रहा होता है। तो अब ख़ैर शुमाइला जो हैं उन्होंने हशाम पे जो है वो कुछ उन्होंने ब्लेम्स लगाए हैं। तो एक चीज़ तो ये कि उनके जो ब्लेम्स हैं ना, मैं मतलब एक सही है कि कोई भी औरत अपना घर बर्बाद नहीं करती। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मतलब कोई औरत ऐसी भी नहीं होती कि 10 साल आपने बर्दाश्त किया और उसके बाद आप बिल्कुल जो है वो ब्लंट हो जाएँ और मीडिया में आके अब बता रही हैं, सब कुछ बता रही हैं। तो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझ पे सख्तियाँ थीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं से उन पे सख्तियाँ थीं। ईज़िली वो अपने एक उन्होंने सेपरेट उनका एक उनका जो था पोर्शन था वो ईज़िली रहती थीं। मैंने उनको ये भी व्लॉग्स में देखा है कि वो इज़िली फ्रेंड्स के जा रही हैं, पार्टीज़ में जा रही हैं। आप यकीन करें, मैं भी एक फैमिली, मतलब मैं मैरिड हूँ और मुझे 10 साल हो गए, मैं अपनी किसी फ्रेंड के नहीं गई हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल करके ना बाकायदा कुछ जो है वो बहुत हाई लेवल की माशाल्लाह से जो है ना वो उनकी
मुझे नवाज़ती हैं अपनी एक ख़ास लैंग्वेज में, लेकिन मैं नहीं, मुझे टाइम नहीं है भई, मैं नहीं है, मैं ऑब्वियसली भी मेरा एक नेचर है कि मैं जब भी फ्री होती हूँ, मुझे होता है कि मैं अपना जो टाइम है बच्चों को दूँ। लेकिन मैंने व्लॉग्स में देखा था शुमाइला शाम शॉपिंग भी करती थीं, फ्रेंड्स के साथ उनका एक मज़ेदार किस्म का आउटिंग भी होती थी, वो जाती थीं और सब कुछ होता था जो एक लाइफ़ में होता है। बहुत सारी फीमेल्स को तो सुबह मूड होती हैं और रात में धोने की फुर्सत भी नहीं होती उन्हें। तो 2-2 3-3 दिन तक उनके बाल ही नहीं बनते भई। तो मैंने उनको ख़ैर देखा था, ख़ैर बाहर जाती थी माशाल्लाह, आउटिंग होती थी, हर चीज़ होता था, प्रॉपर एक अच्छी लाइफ़ चल रही थी। उसके बाद सेकंड उन्होंने ये कहा कि मुझे हसाम ने कहा था कि आप अबाया मतलब सॉरी निकाब जो है वो जो सेकंड मैं ये बता रही थी कि आप हसाम, वो बता रही थी कि हसाम ने मुझे कहा कि वो जो है ना, उन्होंने कहा मुझे कि आप अबाया या निकाब जो भी आप उतार दो और आपका फेस ब्यूटीफुल है, तो मुझे मुझे कुछ फ़ायदा हासिल होना। तो एक और चीज़ ये कि आप माशाल्लाह आप इतना बड़ा स्टेप ले रही हैं, 10 साल के बाद आपको पता है कि आपकी बेटी है। आप उस टाइम स्टेप लेती हैं, आप बोलती नहीं मुझे नहीं ये उतारना और मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आपने तब स्टेप क्यों नहीं लिया? आपको तब स्टेप लेना चाहिए था। अब वो बिल्कुल आप फ्री हो गईं, हर चीज़ से हो गईं और अब आप इस बात को जो है वो डिस्क्लोज़ कर रही हैं कि ऐसा-ऐसे था। तो मुझे याद है मैंने आपके व्लॉग में देखा था, आपका खुद का ओपिनियन था, आपका खुद का जो था वो शुमाइला शाम का जो था वो उनकी स्टेटमेंट थी कि इट्स माय ओन चॉइस, लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो ओन चॉइस पे उन्होंने अबाया वगैरह निकाब, सॉरी मैं बार-बार अबाया कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद अबाया पहनती हूँ। बर बाहर कहीं जाना होता है। तो उन्होंने खुद कहा था कि इट्स माय ओन चॉइस, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं पहनती हूँ तो मेरी मर्ज़ी, मैंने अगर उतार दिया तो मेरी मर्ज़ी। तो माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और उन्होंने ये कहा कि हसाब ने कहा था कि मैं अपना जो है वो स्कार्फ़ उतार दूँ। तो अब आप अलहदा हो रही हैं तो आप दोबारा स्कार्फ़ पहन लें। आप माशाल्लाह से बहुत ही कुछ आगे और आगे और आगे जा रही हैं। तो बस अब बातें तो बहुत सारी हैं, ना हमारे बोलने से उन पे कोई असर होगा और काश हो जाता। तो मैं इनको यही सजेशन देती कि आपकी एक बेटी है, मर्द कभी भी सैक्रिफ़ाइस नहीं करते, ना मैंने देखा है। मैं खुद माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड का मैं पूरा जो है वो हर तरीके से सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक स्टेप ऊपर हूँ। ऐसा नहीं है, बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है और आपकी बेटी भी है और आप ये सोचें कि खुदा ना खास्ता कल को आपके साथ अगर कुछ हो जाए, ज़रूरी नहीं हर किसी ने आबे हयात पिया हो इस दुनिया में। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेटी को आपके हस्बैंड के अलावा यानी कि उसके सगे बाप के अलावा ना कोई नहीं सँभालता। कोई नहीं देखता, मैंने नहीं देखा कि माँ के अलावा या बाप के अलावा कोई अपनी औलाद को जो है ना वो टाइम दे सके या सही तरीके से उसकी टेक केयर कर सके। तो बस ये था कि सजेशन मेरी ये थी, अगर आप तक मेरा ये व्लॉग पहुँचे, कि प्लीज़ अपनी औलाद का सोचें। औलाद के लिए औरत बहुत कुर्बानियाँ देती है। आप एक औरत हैं, औलाद का सोचें। आपकी बेटी है, एक बच्चा जो है ना वो साइको हो जाता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी में जो है ना वो डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। अजीब-सा आप लाइफ़ आपकी होती है, आप 4 दिन अब्बा के रहते हो, 4 दिन अम्मा के रहते हो, फिर माशाल्लाह शुमाइला शाम ऑब्वियसली सिंगल तो रहेंगी ही नहीं, ना ही हस्साम सिंगल रहेंगे। तो आपको अपनी लाइफ़ आप मूव ऑन हो जाएँगी, हस्साम अपनी लाइफ़ में मूव ऑन हो जाएँगे, लेकिन प्रॉब्लम कौन फ़ेस करेगी? आपकी बेटी। तो प्लीज़ अपनी औलाद का सोचें और बस औलाद का सोचें, क्योंकि औलाद एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए औरत जो है ना वो सब कुछ कुर्बान कर सकती है। पता नहीं आप शुमाइला शाम के बारे में कहूँगी कि पता नहीं किस तरह की हैं वो, कि अपनी औलाद का नहीं सोच रही हैं और बर्दाश्त करें भाई, अच्छा बर्दाश्त कर रही हैं। औरतें तो बहुत बुरे हालात में होती हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि मारे खा रही होती हैं, उनके नील पड़े हुए होते हैं, वो नौकरियां करती हैं, घरों में काम करती हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो हीरोइनची मवाली सब कुछ होते हैं, वो छीन के पैसे ले जाते हैं। तो भाई अल्लाह का नाम लें और अपने लिए आपने बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफ के लिए तो शायद अच्छा होगा, लेकिन आपने अपनी बेटी की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना आगे जाके देखें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो बस यही है और हसाम भाई को भी मैं ये एडवाइस दूंगी
कि इंसान औरत को आपने शादी की है, आपने 10 साल माशाल्लाह उनके साथ गुज़ारे हैं, थोड़ा-सा और बर्दाश्त कर लें भाई। आप एक स्टेप डाउन हो जाएँ, कोई मसला नहीं है, अपना घर बसाएँ। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जो है जो फलदार जो दरख्त होता है ना, वही झुकता है। जो मतलब अकड़ा हुआ रहता है ना, वो जिसका कोई फल नहीं होता, कि जिस पे कोई वज़न होगा ना, वही झुकता है। जिस पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वही झुकता है। जिसमें फल देने वाला दरख्त ही झुकता है। जब वो खाली होता है ना, जब पतझड़ का मौसम होता है, तो वो अकड़ा ही रहता है, वो खड़ा ही रहता है। तो बस ये है कि शुमाइला असाम को भी सजेशन है मेरी तरफ से कि प्लीज़ अपना घर तो आपका बस जाएगा, आपकी बेटी जो है ना, वो सर्वाइव करेगी। और हसाम भाई से भी मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप अगर ये स्टेप थोड़ा-सा आप मतलब आप एक स्टेप डाउन हो जाएँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मर्द भी अगर नीचे हो जाए, तो आप में कलफ़ थोड़ा आप में कम हो जाए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें और उससे जो है वो आप जो है सेटल करने का सब कुछ जो है ना, प्लीज़ कोशिश करें। और अभी खुला का जो है आप लोगों ने खाली मतलब शुमाइला शाम को कहूँगी, खाली आपने एक स्टेप लिया है, आप अपने इस स्टेप से जो है ना वापस आ जाएँ। तो बस औलाद के लिए सोचें और दोनों सोचें, औलाद के लिए दोनों को सोचना चाहिए, दोनों की मुश्तरका औलाद है और बस अपना भी सोचें, अल्लाह ताला अच्छा करे। और बस तलाक जो है ना, कहते हैं कि एक ऐसा वर्ड है जिससे जायज़ वर्ड है, लेकिन इससे जो है ना अर्श तक हिल जाते हैं। अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों में एक तलाक का वर्ड है। तो बस जनाब, आज के लिए मेरे व्लॉग में यही था, एक छोटे से सजेशन थी जो मैं देना चाह रही थी, अगर उन तक मेरा व्लॉग पहुँचे कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है शुमाइला। हसाम की भी गलतियाँ होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, आप कोई पागल नहीं है कि 10 साल के बाद आप स्टेप उठा रही हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त करिए। तो बस जनाब, मेरे बच्चे कर रहे हैं शरारत, बेटा एक सेकंड। तो मेरे बच्चे कर रहे हैं शरारत और बस मैं अब उनकी तरफ जा रही हूँ और मेरी तरफ से आज के व्लॉग में यही कुछ था। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी भी विज़िट किया है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने घरों को जोड़ के रखें, कोशिश करें अपनी औलाद के लिए और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।